सवाल हम लोगों ने उठाया था, बिहार की जनता का सवाल था, सवाल हमारा नहीं है। लेकिन जब भी कोई पीड़ा जनता के भीतर कोई भी देता है तो उसके लिए विपक्ष जनता के साथ हमेशा खड़ा रहता है। आप देखे हैं कि कल स्वयं इस विषय पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे आना पड़ा। अपने सभी उच्च पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, लेकिन जो प्रश्न हमने उठाया था उसका एक का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। और हमने जो प्रश्न उठाया था उसका अंत एक ही बात पर था कि पहले के मीटर और स्मार्ट मीटर या तेजस्वी जी के शब्दों में स्मार्ट मीटर, क्या दोनों में समानता है? थर्ड पार्टी के समक्ष भी बातें रखी जाए और साबित हो जाए कि सभी चीजें ठीक हैं, तो उसमें कहाँ किसी पर इतराज हो सकता है। लेकिन 2 दिन से मैं टीवी पर भी देख रहा हूँ, आम जनता, सरकार की बात हटा दो, आम जनता, एक आदमी भी इसके पक्ष में बोलता हुआ नजर नहीं आया। सभी लोगों ने कहा कि ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जो केवल लूट के सिवा कुछ नहीं है। पहले के मीटर और जिसे आज मीटर कहा जा रहा है, क्यों बदलने की आवश्यकता पड़ी इसे नहीं बताया। मीटर बिजली नापने का एक यंत्र है, ना मीटर से बिजली उत्पादित होती है, न ट्रांसमिट होती है, न सप्लाई या आपूर्ति होती है। सवाल तो लोगों का यही है, आप जो देश के भीतर लोगों को बिल देना पड़ रहा है वो हमसे भी लिया जाए। क्या हमने एक बार भी सवाल पूछा कि आप बिल क्यों ले रहे हैं? लेकिन बौखलाहट देखिए, इस पूरी षड्यंत्र के पीछे जो आदमी था, अंत में उसको सामने आना पड़ा। उसका नाम है नीतीश कुमार। अफसरों से काम नहीं चला, विभागीय मंत्री से काम नहीं चला, नीतीश कुमार जी को स्वयं आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। इन क्या सफाई से संतुष्ट लोग हो पाएंगे? आज फिर केवल जानकारी मैं प्राप्त करना चाहता हूँ श्री नीतीश कुमार, इन बिंदुओं पर यदि आप जानकारी दे सको और बिहार की जनता संतुष्ट हो जाए तो बाकी विपक्ष केवल लड़ने के लिए नहीं बना है, लेकिन पीड़ा में पड़ी हुई जनता की आवाज जब सरकार दबाना चाहती है तो विपक्ष को जनता के साथ खड़ा होना पड़ता है। हम केवल जनता की आवाज की बात कर रहे हैं। यदि जनता प्रसन्न है, वह मीटर को लगवाना चाहती है। एक पत्र है इनका 15 तारीख का, याद रख लीजिएगा। ये पत्र है 15 तारीख का, सीएमडी ने इस पत्र को लिखा है अपने डीएम को, प्रशासन को, लाठी की बल पर मीटर को लगवा दो। लोग एतराज कर रहे हैं, नहीं लगाने दे रहे हैं।
बाय फोर्स लगा दो। हमने तो 25 तारीख को आपके सामने बात रखी, अर्थात इस पत्र के 10 दिन के बाद। उस दिन कहाँ हम लोगों ने, कहाँ तेजस्वी जी ने, कहाँ राष्ट्रीय जनता दल ने, कहाँ विपक्ष ने इस सवाल को तो नहीं उठाया। सवाल को जब जनता उठा रही है, त्राहिमाम कर रही है, तो हम लोग मौन नहीं रह सकते। और तेजस्वी जी जैसा युवा संवेदनशील नेतृत्व जिस बिहार को मिला है, उसमें आम जन जहाँ भी कष्ट में पड़ेगी, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ हमेशा बगल में खड़ा, अपने सभी साथी विपक्षी साथियों के साथ। याद रखिए, अंतिम चीज मैं खाली पढ़ दे रहा हूँ, आप लोगों को भी मैं कागजातों को दूंगा। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया है? क्या विपक्ष ने बनाया है? अपने डीएम से अनुरोध कर रहे हैं श्री पंकज, अनुरोध है कि संबंध में समय समय पर विद्युत कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ अपने स्तर पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सके। कौन था अवरोधक? आम जन। क्यों अवरोध हुआ? यह स्मार्ट मीटर, स्मार्ट चीटर उनके तबाही का कारण बन गया। मैं जानता हूं कि आप पत्रकार हो, लेकिन आप भी बिजली और आपका भी स्मार्ट मीटर होगा और आपके भी पहले के मीटर होंगे, उसकी तकलीफें आप भी बर्दाश्त कर रहे होंगे। क्या हम आपकी आवाज़ नहीं है? क्या आप हमारी आवाज़ जब जनता तक पहुंचाते हैं तो क्या आप कष्ट में पड़े रहेंगे? चाहे प्रोफेशन कोई भी किसी का हो, लेकिन उपभोक्ता सभी लोग हैं। इसका जवाब दो नीतीश कुमार जी, आपको क्यों लिखना पड़ा? यदि जनता अवरोध पैदा नहीं कर रही थी तो आप लाठी डंडे और ताकत के बल पर स्मार्ट मीटर लगाने की चर्चा आपने क्यों किया? आपका पदाधिकारी क्यों किया? आपके सीएमडी का लेटर है, आपकी सीएमडी का लेटर है 15/9/24 का 19/CMD। आप पूछिए अपने सीएमडी से, ये पत्र क्यों लिखना पड़ा? क्या मुख्यमंत्री से सहमति ली थी? यदि ली थी तो जो कुछ भी हो रहा है बिहार में, उसका सबसे बड़ा दोषी आप नीतीश कुमार हो। मेरे सवालात उनके सामने और भी बढ़ गए हैं। जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उसमें उपभोक्ताओं के समक्ष थर्ड पार्टी के द्वारा मीटर की गति, पुराने मीटर हम स्मार्ट मीटर की गति में कोई फर्क नहीं है, विश्वास में लिया गया। इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, बताएंगे नहीं कि 5 रुपये प्रति यूनिट की हिसाब से खरीद बिजली 5 रुपया 85 रुपये से 8 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से क्या बिक्री नहीं की जा रही है? फिक्स चार्ज विद्युत शुल्क बिजली बिल पर अंकित 2 चार्ज किसके लिए जाते हैं? हम तो उपभोग की इस बात का कर रहे हैं, हम जितने यूनिट की बात, हम उसका पैसा दें। फिर आप हमसे क्यों विद्युत शुल्क से अलग फिक्स चार्ज और विद्युत शुल्क अलग ले रहे हो? किस कारण से? बिहार सरकार का अपना उत्पादन शून्य है, इस आम लोगों को बताया गया है। याद रखिए सभी बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल साहब लोग हो, इनका उत्पादन शून्य है और कह रहे हैं कि हमने बिजली दी, अर्थात बिजली नहीं दिए, आम जनता से पैसा लेकर के
बिजली खरीद करके आपूर्ति कर रहे हैं, और वो भी धोखाधड़ी के साथ। कल मैंने उनको सुना कि हम कृषि फीडर लगा रहे हैं किसानों को बिजली देने के लिए। आश्चर्यजनक। जरा ठीक से ख्याल कर लेना, किसानों को केवल 8 घंटे बिजली क्यों? खेती 8 घंटे बिजली के भरोसे होगा? कृषि फीडर लगाने के लिए डेडिकेटेड फीडर का निर्माण खेती के उत्पादन में सहयोग के लिए है या उन्हें तबाह करने के लिए बन रहा है? नीतीश कुमार जवाब देना पड़ेगा। बड़े गर्व के साथ मैं कल सुन रहा था कि हम कृषि फीडर किसानों को बिजली देने के अलग से लगा रहे हैं। अर्थात ग्रामीण जो हमारे बिजली की लाइनें थी, तो गांव में अभी 24 घंटे बिजली है, तो खेती के लिए भी 24 घंटे बिजली मिलती है। आज 24 घंटे के बदले में 8 घंटे क्यों कर दिया? और इसके लिए इतना बड़ा व्यय क्यों? क्या किसानों के हित में है या किसानों को बर्बाद करने के लिए? सबसे बड़ा सवाल, भयंकर सुखाड़ के वक्त इस बार याद रख लीजिएगा, भयंकर सुखाड़ 28 महीने रहा, बूंद नहीं आसमान से गिरा। इस वर्ष भूगर्भीय जल का ही सहारा था, जिसके लिए 24 घंटे बिजली के बदले कृषि फीडर में कटौती कर अन्य राज्यों को सस्ते दर पर बिजली बेची गई। याद रखना, परिवार भूखा है और अनाज दुकान पर बेच रहे हैं, अन्यों को बिक्री कर रहे हो। जवाब नहीं दोगे कि हम 8 घंटे बिजली दे करके जो बिजली बची उसका हमने क्या किया? सच है कि 23-24 वर्ष में 22 करोड़ की बिजली 4 रुपये के दर से, याद रख लो, 5250 मिलियन यूनिट अन्य राज्यों को बिक्री क्यों किया गया? ये क्या आपके प्रश्न नहीं है कि हमारा भूगर्भीय जल जिसके सहारे हम, जिसको रिजर्व वाटर कहते हैं, प्रकृति जो पानी आसमान से गिरता है और जो पानी रिचार्ज होता है, वह ऐसे अवसरों के लिए भी आता है जब आसमान की कृपा न हो, तो उसी आसमान से गिरा हुआ पानी जो हमारा रिजर्व है, हम उस पानी को निकाल करके अपनी खेती को बचाते हैं। लेकिन नहीं, अन्य राज्यों को बेचा गया है। कल्पना कर लो, सुखाड़ में पूरे हुए इलाके के किसानों को पानी नहीं दिया गया और 4 रुपये की दर से खरीदते हो, 5 रुपये बेचते हो 4 रुपये। करोड़ों का क्षति बिहार को किस कारण से आपने कराया? अभी वो 4 रुपये वाली बिजली हमारे खेतों में पानी के लिए मिला होता तो अरबों रुपये के अनाज पैदा करके बिहार आपने भी खाता, अपने पड़ोसी को भी खिलाता, गांव वाले भी खाते, नगर वालों को भी खिलाता, उत्पादन कर करके। लेकिन नहीं, बिहार में हम खेती नहीं होने देंगे। कृषि फीडर बर्बादी के लिए लगा रहे हैं क्या है? क्या भारत सरकार ने बिजली के उत्पादन के लिए 80,000 करोड़ व्यय नहीं किया है? प्रश्न का जवाब दो। मगर बिहार की सरकार ने पूर्व से स्थापित बिजली उत्पादन केंद्र कांटी और बरौनी को भी बिक्री कर दिया। पूरे देश के भीतर बिजली के माने में दिवालिया बनाने वाले नीतीश कुमार जी, आपके पास बिजली है कहाँ? या मैं कहता हूँ कि दुकानदार है, सरकार नहीं है, और दुकान की भी पूंजी आम जनता दे रही है, और आम जनता की पूंजी से बिजली खरीद करके आप सस्ते दर पर बेच रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण मैंने जब कहा कि लालू जी की कृपा है कि बिहार में तुम बिजली आई, मैं आपको कागज भी दूंगा
और आपको डिस्प्ले भी करूँगा, ख्याल कर लीजिए। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपीए की सरकार 2004 में शामिल होते हैं। केंद्र द्वारा उपेक्षित बिहार के लिए 4 अप्रैल 2005 को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू करती है। तब बिहार के गांव में बिजली लगाने का कार्य शुरू होता है। ख्याल कर लेना, ये तो थे 98 से लेकर के 2004 तक सरकार में थे। आपने क्यों नहीं बिजली लगवाई? क्यों नहीं बिहार को बिजली लगाने के लिए आपने पैसा दिया? क्यों? तो लालू प्रसाद जी जब सरकार में जाते हैं 2004 से, तो 2004 में, तो 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत होती है। क्या कर लेना, 2005 में मनमोहन सिंह ने विज्ञान भवन में, मैं उसका भी कागज आपको दूंगा, उसका भी कागज है। अब देखो 2005 अप्रैल में मनमोहन सिंह ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की। अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं, उस कैबिनेट में शामिल नीतीश कुमार ने नहीं, लालू प्रसाद जी जिस कैबिनेट में शामिल हुए, उस कैबिनेट का यह फैसला मिनिमम प्रोग्राम रूरल एजुकेशन का जो चालू होता है, यह है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की संवेदनशीलता। विशाली को एक गालीबाज 10 का इनका गाली देता रहता है। ये कहते हैं कि हमने रोशनी दी, ये रोशनी बुझाने का काम कर रहे हैं। नहीं, रोशनी लालू प्रसाद ने दिया। अपना तो उत्पादन करते ही थे, उससे बिजली की कमी जो हुई, कैसे? तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए धन जहां नहीं था, उसके लिए उन्होंने इसकी शुरुआत कराई। मैं याद रखिएगा, दो 2098 से 2004 तक नीतीश भाजपा की केंद्रीय सरकार में मंत्री रहते, बिहार की बिजली की कीमत में 1 पैसे का भी योगदान नहीं कराया। जब सबसे खतरनाक बात याद रखिए, सबसे खतरनाक बात, वर्ष 2003 में नया विद्युत एक्ट बना, उसमें यूनिवर्सल विद्युत दर के बदले पूरे देश में एक देश एक कानून, आज की बात हो रही है, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। उसके पूर्व में एक देश और एक दर था बिजली का, चाहे वो सबसे प्राचीन बिजली घर पनबिजली हो, थर्मल हो, लेकिन सबके लिए एक दर था, एक दर। और उस जमाने में 1.5 रुपया 2 रुपया से अधिक दर नहीं जाता था। 2003 में नया विद्युत एक्ट बना, उसमें यूनिवर्सल विद्युत के दर के बदले उत्पादन केंद्रों द्वारा तय बिजली की दर लागू कराने में आपकी भूमिका बारे में बताएंगे, अपनी भूमिका बारे में नीतीश जी। उसी समय से बिहार अधिक कीमत पर बिजली खरीदना पड़ता है। सायंकाल तो 10 रुपये तक की कीमत चुकानी पड़ती है। राज्य सरकार ने बिहार के तबाही का रास्ता नीतीश जी आपने तय किया था, ये क्या सही नहीं है? जवाब नहीं दोगे? क्या ये बिहार की जनता का सवाल नहीं है? अर्थात जो पुराने हमारे बिजली घर थे, 8 आने की प्रति यूनिट के भी दर से बिजली थी, और नए जो बने उनकी दर ऊपर थे। लेकिन सभी मिलाकर के, चूँकि हम लोग सरकार में थे 2003 में, तो हमें और हमारी सरकार को परेशान करने के लिए ही नहीं, बिहार की पूरी आबादी को तबाह करने के लिए 2003 का एक्ट बना। और यूनिवर्सल टेरिफ की जगह जो हमारे जिस प्लांट का जो दर होगा, उस दर पर बिजली खरीदनी पड़ेगी। नीतीश जी, इस बात के भागी आप हो, इसे अपने गालीबाज दस्ता को रोको।
उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं है। और जिसको इतिहास नहीं आता वो वर्तमान की समझ उसके पास नहीं होती है। अब बर्बादी के कगार पर खड़े बिहार को इस स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र किया है। लूट में यदि आप हिस्सेदार नहीं हैं तो इतना स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बेचना क्यों है? इस पर का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? केरल जैसा राज्य स्मार्ट मीटर नहीं लगा रहा है, महाराष्ट्र जैसे राज्य में उनको भागना पड़ा, नहीं स्मार्ट मीटर लगाने में भाग खड़ा होना पड़ा। गुजरात में स्मार्ट मीटर नॉमिनल, देश में कहीं नहीं, लेकिन अपना पीठ ठोक रहे हैं कि मैं 5 लाख से अधिक, हम 54 लाख हम स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं और 2.5 करोड़ हाउस होल्ड में हम लगाएंगे। याद रख लेना, यदि 100 रुपया भी प्रति हाउस होल्ड एक्सेस देना पड़ा तो 3.25 करोड़ रुपया प्रति माह बिहार को एक्सेस देना पड़ेगा। ये लूट नहीं है तो और क्या है? डाका। लूट किसको कहते हैं? कानून ऐसा बनाओ कि जनता को राहत मिलना बंद हो जाए और लूट चालू हो जाए पूंजीपतियों के द्वारा, और उस समय की सरकार जो हो उसकी हिस्सेदारी के साथ। हमने तो इसका लूट का भंडाफोड़ नहीं किया था। कौन किया था? ईडी ने। उसने कहा कि यहाँ का सीएमडी करोड़ों रुपए का घूस लिया है इस स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। जो उसको टेंडर मिला वो करोड़ों रुपए का घूस लिया। इसका जवाब देंगे? मर्सिडीज वो करोड़ों रुपए का घूस लिया है तो अरबों रुपया कमाएगा, अरबों रुपया कमाएगा। तो नीतीश जी आपके पॉकेट में कितना जाएगा ये तो बता दीजिए यार। क्यों जो गरीब जनता को आप शोषण करना चाहते हैं? वही मैंने पत्र जो दिखाया, नीतीश जी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के पटना के पत्रांक 1980 MD 15/9/24 को जारी कर आपने साबित नहीं कर दिया। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ग्रामीण तैयार नहीं हैं। लाठी डंडे की ताकत की बदौलत आप कार्य करना चाहते हैं, इसलिए विरोधी पक्ष कोई अफवाह नहीं फैला रहा है।